मान लेते हैं कि आप ताइवान में एक नया टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत पैसा कमाने वाला है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन आपका रैशनल माइंड कहता है कि पहले एक क्विक एनालिसिस कर लो ताकि ये समझ सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी या नहीं। और यहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। इसी तरह अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन-सा बेटर है, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत काम आता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, इसकी कैलकुलेशंस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस में इसका यूज़ और इसकी लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन में किया जाता है। अगर आपको इन टॉपिक्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है या आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं, तो पहले हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पर बनाया गया वीडियो देख लीजिए। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करता है। तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं और अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? ये एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जो आपको किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कुछ कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्ट करते हैं। सही है ना? अब ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज फाइनेंस के नज़रिए से सही हैं या नहीं, इसका एक अच्छा इंडिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से मिल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और आपको समझना है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, कौन सा बेस्ट रहेगा? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता है। अब देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिफ्रेशर लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कुछ नहीं बल्कि कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू होता है। सही, यही आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स समझना बहुत आसान रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। चलो मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज $100 है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज $80 है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी क्या होगा? ये कुछ नहीं बल्कि 100 माइनस 80 होगा। सही, तो ये आता है $20। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। सही, यही तो गोल्डन रूल है। अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, अगर 0 से कम है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करो। अब इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो यहाँ ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 80, यानी 1.25। अब सवाल आता है कि इस 1.25 को इंटरप्रेट कैसे करें। इसको ऐसे सोचिए, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.25 है, तो इसका मतलब है कि हर $1 के कैश आउटफ्लो पर आपको $1.25 का रिटर्न मिल रहा है। सही, यानी हर $1 का इन्वेस्टमेंट आपको $1.25 का रिटर्न दे रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। सही, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम हो, तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज $150 होता, तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता 0.66। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हर $1 के इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ $0.66 का रिटर्न मिल रहा है।
जो कि अच्छा नहीं है, सही? तो ऐसे में प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 1 हो, तो इस केस में मान लीजिए इनफ्लोज भी $100 और आउटफ्लोज भी $100 हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, सही? और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा एग्जैक्टली 1। तो ये एक इंडिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, जहां आप किसी डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में वही $1 वापस मिल रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यही तरीका होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझने और उसके कंक्लूजन तक पहुंचने का। अब जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलो अब एक एक्चुअल प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए ईयर 0 में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं $200 की। इस इन्वेस्टमेंट से आपको टाइम के साथ रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ रिटर्न्स होंगे ईयर 1 में $110, ईयर 2 में $120 और ईयर 3 में $130। ये प्रोजेक्ट को सिंपल तरीके से दिखाने का एक तरीका है। अब डिस्काउंट रेट यानी वो रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है, वो है 10%। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना। तो चलिए इसे करते हैं। पहला स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू निकालना सारे कैश इनफ्लोज का। यहां कैश इनफ्लोज कौन कौन से हैं? ये 3 वैल्यूज जो दिए गए हैं, सही। अब हमें इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज हर साल के बाद दी गई हैं, अब हमें उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? ईयर 1 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, राइट? यही प्रेजेंट वैल्यू होगा ईयर 1 कैश फ्लो का। ईयर 2 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 2। ईयर 3 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 130 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर ऑफ 3। अब जब हम इन तीनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होगा? कुछ नहीं, बस $200, क्योंकि हम इसे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा 296.84 डिवाइडेड बाय $200 और ये आता है 1.48। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, सही, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की मदद से ये पहचानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। और अगर आप देखो तो हमें हर प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी दिए गए हैं। तो चलो पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा 1000 डिवाइडेड बाय 500 यानी 2.0। प्रोजेक्ट बी के लिए ये आएगा 1.6। प्रोजेक्ट सी के लिए ये आएगा 1.5। अब अगर आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करना चाहिए? ऑब्वियसली इस केस में प्रोजेक्ट ए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपको हर $1 के कैश इन्वेस्टमेंट पर $2 का रिटर्न देगा, सही। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से आपको उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा हो।